हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेकर। आज जो वो वीडियो है वो क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, जो कि बीएलए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। बीएलए थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके लिबरल कोर्स से होंगे, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का होगा। तो पहले आप अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे कि पहले आपको चूज़ करना होगा मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। फिर सेकंड वाले ऑप्शन में आपको फ़िज़िक्स आ जाता है आपका, फिर ज्योग्राफ़ी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, ज़ूलॉजी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं, आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। और बहुत से बच्चों ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या जो उनको आसान लगता है वो फिर वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो उसी के क्वेश्चन पेपर मैं आज यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। ये लिबरल कोर्स के हैं। पहला पेपर हम देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा और ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिफ़ाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स नेचर। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है और उसकी क्या नेचर होता है। तो जैसे कि मैंने हर आपको क्वेश्चन में बताया कि आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, आपको फ्लो चार्ट वगैरह सारे क्वेश्चन में बनाना है। दूसरे अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको स्कोप बताना है पॉलिटिकल साइंस का कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। आपको रिलेशनशिप बताना है पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री और फिलॉसफी के साथ में। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है बिहेवियरल अप्रोच का स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। देन फिर उसके बाद में एनालाइज द हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट आर शॉर्ट कमिंग्स। आपको हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बताना है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टडी में। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। आपको इसमें डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट की थ्योरी यहाँ पे बतानी है, जो भी आपने पढ़ी होगी पूरी अच्छे से यहाँ पे आप एक्सप्लेन करिएगा विद द डेफिनेशंस। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि वेलफेयर स्टेट क्या है, और फिर उसके बाद में हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताना है, फिर फंक्शन को भी बताना है कि वेलफेयर स्टेट्स के कौन कौन से फंक्शन हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि एलाबोरेट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आपको बताना है कि लिबर्टी क्या होती है, फिर आपको उसके बाद में लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। डिफाइन सिटीजनशिप एंड डिस्कस इट्स थ्योरी। आपको सिटीजनशिप को डिफ़ाइन करना है क्या होती है, फिर उसकी जो थ्योरीज़ हैं डिफरेंट राइटर्स ने जो दी हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिफ़ाइन इक्वालिटी। आपको इक्वालिटी को डिफ़ाइन करना है कि इक्वालिटी क्या होती है, और उसके कई सारे जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको बताने हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल दे दे के आपको बताना है कि इक्वालिटी क्या होती है। चलिए, अब जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ली है तो ये उनके लिए बात हो गई। अब हम देखते हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स ली है तो उनके लिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उनके लिए भी सेम परफॉर्मर रहेगा। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 80 मार्क्स का टोटल होगा और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंटेन करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज़, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम डेराइव्ड क्वांटिटीज़, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये कहीं ना कहीं आपने 11th 12th में पढ़ रखा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं और कहाँ से डिराइव होकर आई हैं। आपको ये सारा इसमें बताना है और आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा फ़ोटो में दिक्कत है, बट मैं पढ़ के बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। What are different unit system prevalent in measurement? What is SI unit system? Explain different physical quantities with examples. आपको इसमें बताना है कि यूनिट सिस्टम क्या है और डिफरेंट यूनिट सिस्टम जो है वो मेजरमेंट्स में वो क्या हैं, कौन कौन से हैं। और आपको फिर SI यूनिट के बारे में भी बताना है कि SI यूनिट सिस्टम क्या होता है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो एक्सप्लेन डिफरेंशिएट नहीं करना है, सॉरी। आपको बताना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो होती है आपको वहाँ पे बताना है विद एग्जांपल के साथ में।
फिर उसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में, जो कि आप लोगों ने 9th से लेके आप पढ़ते आ रहे हो। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल से, और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब मेथड टू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज, आपको मेथड भी बताना है। फिर उसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डिस्क्राइब एनी टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद सुटेबल एग्जांपल। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताना है, और फिर उसके बाद में दो लॉ भी बताने हैं कि न्यूटन ने कौन से दो लॉ ऑफ मोशन दिए थे, एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। आई थिंक ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि पार्टिकल कोलिजन थ्योरी, पार्टिकल कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। फिर आपको एक्सप्लेन करना है टू डी कोलिजन सर्कमस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है 2D कोलिजन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेस मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंस है। आफ्टर दैट आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जॉइंट है, तो आपको ये भी बताना है कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हो, बता सकते हो कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द व्हाट इज़ लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको यहाँ पे बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग ने वो बस वाला देखा था कि जब बस चलती है तो हम जब अचानक से रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ मूव होते हैं, जब चलने लगती है तो हम लोग पीछे की तरफ मूव होते हैं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल था इनर्शिया का। आई होप अगर आपने पढ़ा हो तो आपको शायद याद होगा, और ये हम लोग 9 से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको इसमें लॉ भी बताने हैं इनर्शिया के कौन कौन से थे, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आफ्टर दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इफ़ अ बॉडी वेट्स 30 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी वेट ऑन द मून। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी अटैच करके आपको दे दिया है। सबसे पहले आप बताओगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके बाद में आप डिफरेंशिएट बताओगे इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बीच में। फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आपको सॉल्व करना होगा फॉर्मूला लगा के। आफ्टर डैट यहाँ पे बताना है आपको कि व्हाट आर द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन प्रोपाउंडेड बाय केपलर, इलैबोरेट इन डिटेल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज डबल्ड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अर्थ, गिव रीजंस। यहाँ पे आपको बताना है कि लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है, प्रोपाउंडेड बाय जो केपलर ने हमारा जो लॉ दिया था वहाँ पे उसको यहाँ पे आपको बताना है, और आपको अच्छे से एलैबोरेट करना है डिटेल में। फिर आपको छोटा सा जो यहाँ पे क्वेश्चन भी अटैच है, यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि जब डिस्टेंस जो है सन और अर्थ की डबल कर दी जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अर्थ के ऊपर, यहाँ पे आपको बताना है और उसके रीजंस भी देने हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बोला गया है थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ साउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड इको, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग साउंड बाय द ह्यूमन ईयर। यहाँ पे आपको बताना है कि नेचर ऑफ साउंड क्या है, और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि साउंड और इको क्या है। इको के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट बताना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर का जो प्रोसेस होता है, कैसे वो हर एक साउंड को सुन पाता है अपनी ईयर से। जैसे कि हम अगर आपसे बोल रहे हैं, आपको ये पूरी वीडियो बताए तो आपके कानों में कैसे मेरी आवाज़ जा रही है, आप कैसे सुन पा रहे हो, इस प्रोसेस को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हिस्ट्री का पेपर है। जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्ट की है तो ये उनके लिए है। इसमें भी सेम परफॉर्मा है, 80 मार्क्स का टोटल होगा, और 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, एक क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो, इन एंशिएंट इंडिया ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर द डिफरेंसेस बिटवीन पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एरा डन, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ ईच एरा। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से जो एरा थे उनको डिफ्रेंशिएट करके बताना है। फिर आपको साइलेंट फीचर के भी हर एक एरा के यहाँ पे बताने हैं। आफ्टर दैट व्हाट वाज द लेआउट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़, डिस्क्राइब इट्स यूनिकनेस। आपको यहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ की जो लेआउट थी वो अच्छे से बतानी है, फिर उसकी क्या यूनिकनेस थी वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्क्राइब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे आपको बताना है कि लैटर वैदिक पीरियड का जो सोशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसको यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है।
फिर गिव द 5 रीज़न ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट्स इन 6th century BC। यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या क्या रीज़न से इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स के 6th century BC में। फिर हाउ डिड द मौर्य एम्परर्स प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, कैसे मौर्याज ने प्रमोट किया था ट्रेड और कॉमर्स को। यहाँ पे आपको बताना है क्या क्या उनका शुरुआत कैसे की, कैसे क्या उनका प्रोसेस रहा, कैसे क्या उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, यहाँ पे आपको पूरा बताना है। फिर हाउ डिड अशोका प्रमोट बुद्धिज्म, व्हाट वाज अशोकाज बिलीफ अबाउट रिलीजन, यहाँ पे आपको बताना है कि अशोका ने बुद्धिज्म को कैसे प्रमोट किया। फिर आपको ये भी बताना है कि अशोका का क्या बिलीव था रिलीजन को लेके, वो कौन से धर्म को मानते थे और उनका धर्म को लेकर क्या कहना था, ये आपको सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मेंशन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ द गुप्ता पीरियड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वर्क ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्ता पीरियड में जो उन्होंने काम किए थे उसके आपको इम्पॉर्टेंट लिटरेसी वर्क को मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं और उस टाइम के लिटरेचर के। Then give an account of the development of the भक्ति movement, mention the basic ideas and principle of the भक्ति schools। यहाँ पे आपको बताना है कि भक्ति मूवमेंट जो उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था उस चीज़ का, वो यहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आपको प्रिंसिपल और बेसिक आइडियाज़ भी बताने हैं भक्ति स्कूल के जो उस टाइम पे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की, यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि कैसे क्या वो लोग रहते थे, कैसे क्या वो लोग सोशली बिहेव करते थे, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था दिल्ली सल्तनत का, आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना होगा। देन गिव एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यहाँ पे आपको बताना होगा कि मुगल पीरियड का जो पूरा जो किस्सा है यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में ये आपके अदर जो सब्जेक्ट है उनको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको इतना ही रखा है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको जाके देखिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आपको ने जो भी सब्जेक्ट लिया हो उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।